Hello students, my name is JP sir, and this video it is related with standard 4. Subject is maths. As you can see on the screen, chapter number 9, halves and quarters. Okay student, in my previous video I completed chapter number 13. That chapter was फील्ड्स एंड फेंसेस, जिसके अंदर हमने सीखा चैप्टर 13 में कि किसी भी रेक्टेंगल स्क्वायर की बाउंड्री का मेज़र कैसे करें और उसके आजू बाजू फेंस, थॉर्न वायर, कांटेदार तार लगाने की कॉस्ट कितनी होती थी। ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 9 में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर गोइंग टू सी हाफ्स एंड क्वार्टर्स, वेयर हाफ्स मीन्स किसी भी चीज़ का आधा 1/2, क्वार्टर मीन्स 1/4, किसी भी चीज़ का जब उसको हम हाफ करने के बाद उसका भी हाफ करते हैं तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये जो हमारा बनता है इसको हम कहते हैं क्वार्टर। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ let's start our topic. Okay student, in this chapter, this whole chapter is based on the halves and quarter. In this chapter we are going to see कैसे हम किसी भी शेप को हाफ पार्ट में डिवाइड करें, या हमें कोई एक फिगर दे दी गई होगी, उसमें लाइन कर दिया गया होगा, टिक करिए, जो शेप हाफ पार्ट में डिवाइड है उसके बॉक्स में टिक करिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। पुट करेक्ट इन बॉक्स गिवन बिलो द फिगर विच शोज इक्वल पार्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि जो शेप इक्वल पार्ट का मतलब स्टूडेंट जो शेप बराबर हिस्सों में डिवाइड है, वो जो बता रहा है शेप में, उसके अंदर बॉक्स के अंदर उसके नीचे करेक्ट करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? ओके, चलिए एक और बार समझा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, इक्वल पार्ट मीन्स सपोज ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर इसको मैं ये बीच में से कट करता हूँ तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गए, भाग हो गया, तो ये हमारा इक्वल डिवाइड है। अगर इसके बदले मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या दोनों बराबर हैं? बोथ आर इक्वल और नॉट? नॉट, बिकॉज इक्वल पार्ट में डिवाइड होने के लिए दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कितने भी पार्ट में डिवाइड हो, बट इट शुड बी इन इक्वल पार्ट, वो इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अगर वो 6 पार्ट में डिवाइड है तो 6 के 6 पार्ट बराबर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में मान लीजिए कुछ खाने का सामान आया, केक आया है, ठीक है, और आपके घर में 2 भाई है, या 2 भाई और एक सिस्टर है, 2 ब्रदर और एक सिस्टर। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो तीनों में झगड़ा हो गया, केक मैं खाऊंगा, मैं ज़्यादा लूँगा, आई विल टेक मोर। ओके, तो ऐसा घर में होता रहता है, बच्चों में लड़ाइयाँ। आप भी ऐसा करते होंगे, घर में पेरेंट्स कुछ लाते हैं तो आप उसके ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हो कि मैं इस घर का बॉस हूँ, मुझे पहले मिलना चाहिए, मैं बड़ा हूँ, सो आई विल गेट मोर, तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, आई शुड गेट मोर। बट स्टूडेंट, आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, उस केक को अगर 2 भाई हैं तो दोनों में बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, आधा आपका आधा इनका। अगर 2 भाई और एक सिस्टर है तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाता है और बड़े भाई या बड़े बहन को ऐसा बोल दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि ये तो छोटा है इसलिए इसको
ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा आपके साथ भी होता होगा। अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो फिगर विच शोज इक्वल पार्ट। उस पार्ट को इस बॉक्स में करेक्ट कीजिए जो इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि स्टूडेंट देख सकते हैं ये जो है बीचों बीच में से लाइन कट हो रही है, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल डिवाइड है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ स्टूडेंट देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ से कट है, तो ये वाला पोर्शन तो बड़ा हो गया और ये वाला पार्ट छोटा हो गया। दैट मीन्स दिस शेप is not divided into two part. This shape it doesn't divide in two parts, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। दिस शेप, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बोथ आर सेम, दोनों इक्वल डिवाइड है, तो करेक्ट आएगा। क्लियरली सी स्टूडेंट, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज you can see clearly this line doesn't divide this circle into equal part. That means this figure it is not divided into equal parts. That means यहाँ पे नीचे करेक्ट नहीं आएगा। Now figure number थर्ड, you can see student, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तीनों पार्ट इक्वल डिवाइड है और तीनों में बराबर हिस्सा है, तो बॉक्स में क्या आएगा? करेक्ट। नाउ स्टूडेंट इस वाले फिगर में देखिए, तो ये वाला पार्ट ये वाला तो बराबर है, पर बीच वाला पार्ट थिन हो गया। थिन मीन्स पतला। अगर फिगर तीन पार्ट में डिवाइड है तो तीनों को ऑल शुड बी इक्वल, सभी के सभी को बराबर होना चाहिए, तो बॉक्स में करेक्ट आएगा नहीं। ये वाला पार्ट भी बराबर नहीं स्टूडेंट, ये बड़ा पतला हो गया तो कुछ नहीं आएगा। नाउ इन दिस फिगर यू कैन सी स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वल पार्ट है सेकंड के, सेकंड भी थर्ड के इक्वल है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, सभी के सभी पार्ट इक्वली डिवाइड है। दैट मीन्स इन द बॉक्स करेक्ट विल बी हियर। नाउ स्क्वायर के डायगोनल को क्रॉस से यूं ऐड किया गया है, क्रॉस लाइन की गई है। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी दिस पार्ट, चारों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं, ऑल डिवाइडेड पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स दिस शेप इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके, दैट मीन्स करेक्ट विल बी कम इन द बॉक्स, तो बॉक्स में क्या आएगा? करेक्ट। और ये देखिए स्टूडेंट इक्वल पार्ट में है नहीं, सभी के सभी को इक्वल होना चाहिए, बड़ा छोटा हो गया तो करेक्ट नहीं आएगा। देखिए स्टूडेंट ये भी, ये पूरा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके चारों के चारों खाने, चारों के चारों स्क्वायर इक्वल पार्ट में हैं, तो क्या आएगा? करेक्ट। दिस इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, so correct will be not come here. Now student question number 2, state which fraction is represented by the shaded portion in each of the following figures. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो शेप है जिसके अंदर जिसमें कलर फिल किया गया है वो कौन सा फ्रैक्शन शो करता है, मीन्स कौन सा फ्रैक्शन बताता है टोटल से। स्टूडेंट आपके फ्रैक्शन इस स्टैंडर्ड में आया है और आने वाले स्टैंडर्ड में भी फ्रैक्शन आएगा, सो आई एम रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली बिकॉज इन योर फर्दर स्टैंडर्ड यू विल गेट some related based in your 6-7 standard up to your 10th standard you will get some, you will see their sum on the basis of this chapter. Okay, so I humbly request to you
प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, क्वेश्चन 1 यू कैन सी हियर. स्टूडेंट, इसका एक मेथड होता है. पहले तो आप ये काउंट कीजिए कि शेप में कितने पार्ट में डिवाइड है. 1 2 3 4 और सभी के सभी पार्ट इक्वल हैं. यस, सभी के सभी बराबर हैं. तो टोटल आता है नीचे कितना है 1 2 3 4. 4 को नीचे लिखो और फिर आपको ये देखना है कितने में कलर फिल है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो टोटल नीचे 4 आएगा. कितने में कलर फिल है वो ऊपर आएगा. 1 2 3 3 में कलर फिल है तो 3 ऊपर आएगा. क्यों स्टूडेंट? ऊपर कौन सी वैल्यू आती है? जिसके बारे में पूछी गई है. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कलर. शेडेड पोर्शन पूछा गया है. तो शेडेड पोर्शन 3 है तो 3 ऊपर आएगा और टोटल पोर्शन नीचे आएगा. तो 4 में से 3. ओके स्टूडेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 आउट ऑफ 4. जैसे आपके रिजल्ट मार्कशीट में आपके मार्क्स आते हैं ना, जैसे कि 22 आउट ऑफ 25 मीन्स 25 में से आपके 22 मार्क्स आए हैं. तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं. नाउ सेकेंड में पहले हमें क्या लिखना है? टोटल 1 2 3 4. नीचे आएगा 4 और कितने में शेडेड रीजन है? कलर फिल है फर्स्ट में तो ऊपर आएगा 1. तो सेकेंड का क्या हो गया? 1/4. नाउ थर्ड टोटल 1 2 3 4. तो नीचे क्या आएगा? 4. टोटल कितने में कलर फिल है? 1 2 3 4. चारों के 4 में तो ऊपर आएगा 4. स्टूडेंट, ये भी आंसर राइट है. अगर आप इसे कट करते हैं 4 1 जा 4, अगर इसके बदले आप 1 भी लिखोगे तो वो भी करेक्ट है. ठीक है स्टूडेंट, दोनों करेक्ट है. नाउ फोर्थ नंबर 1 2 3 4. तो टोटल लिखेंगे नीचे 4. कितने में कलर फिल है? 1 और 2. तो ऊपर आएगा 2. ये वाला भी आंसर सही है स्टूडेंट. अगर आप और करके अथवा करके 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अगर 1/2 लिखोगे तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों आंसर आपका राइट है. यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड हियर. नाउ स्टूडेंट फ्रैक्शन उसी का निकलेगा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड है. ओके, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है सो वी कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रैक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ शेप फिगर. तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है. 1 पार्ट हियर एंड सेकेंड पार्ट 1 इज हियर. तो टोटल 2 नीचे आएगा. कौन से पार्ट में कलर है? 1 पार्ट में ही कलर है तो कलर वाला पार्ट ऊपर आएगा. तो 1/2 इस फिगर का आंसर होगा. नाउ इस पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. 1 2 3 4. तो नीचे 4 आएगा और कितने पार्ट में कलर है स्टूडेंट? 1 और 2 में कलर है तो 2 ऊपर आएगा. एक आपका ये आंसर हो गया. अगर आप इसको कट करते हैं 2 के टेबल में 1 टाइम में आ रहा है. 2 1 जा 2 2 2 जा 4. तो आपका सेकेंड आंसर क्या होगा? 1/2 इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये वाला भी आंसर आपका राइट है. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, डू एज पर इंस्ट्रक्शन. जैसा इंस्ट्रक्शन में बताया गया इंस्ट्रक्शन में यू हैव टू डू सेम वे. ड्रॉ लाइन्स इन 1/2 पार्ट ऑफ ईच फिगर. हमें क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है फिगर में. फिगर इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके स्टूडेंट, तो हमें शेडेड लाइन कलर फिल करके हमें शो करना है कि फिगर 2 में से 1 में शेडेड रीजन है. ओके, लेट अस सी इन फर्स्ट फिगर ट्राइंगल इज गिवन. तो हम हाफ पार्ट में क्या करेंगे? शेडेड कर देंगे. तो ये हमारा क्या बन गया? एज आई हैव जस्ट डिस्कस विथ यू. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. पहले आपको क्या लिखना है? टोटल. तो 1 और 2. तो 2 नीचे आएगा और फर्स्ट कितने में कलर है? 1 में. तो हो गया 1/2 स्टूडेंट.
तो हमारा आ गया 1/2। मीन्स इन शॉर्ट आपको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है और 1 पार्ट में लाइन ड्रॉ करना है। तो ये रहा 1/1 और 2 पार्ट, तो 1 पार्ट में लाइन कर दीजिए। स्टूडेंट, इट इज़ अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से पार्ट में आप कलर फिल कर रहे हो। आप चाहो तो आप नीचे भी कलर फिल कर सकते हो, नीचे शेडेड रीजन बना सकते हो, तो ऊपर को आपको एज इट इज छोड़ देना है, ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे किया है तो आप इधर कर सकते हो, दोनों में से कोई एक साइड में आप कलर या शेडेड रीजन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन शेडेड रीजन इन बोथ पार्ट। ओके, दोनों पार्ट में नहीं करना है, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज गिव अस 1/2 पार्ट, मतलब 2 पार्ट में से कोई एक पार्ट में स्केच, कलर और शेडेड रीजन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ डॉट्स इन 2/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। मतलब स्टूडेंट ये 2/4 क्या शो कर रहा है कि फिगर आपको 4 पार्ट में डिवाइड है, फिगर आपको 4 पार्ट में डिवाइड दी गई है, जिसमें से 2 पार्ट के अंदर आपको कलर या शेडेड रीजन बनाना है। तो 4 किसी में भी आप गिन लीजिए, 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को पकड़ना है 2, तो 2 में कलर किए कर दीजिए, 1 एक में लाइन कलर और दूसरे में कलर, हो गया 2/4। यहाँ भी एक में कर दीजिए 1, सेकंड में कर दीजिए 2। स्टूडेंट आप इधर भी कर सकते हो, ओके, आप पे डिपेंड करता है आप किसको, कौन से 2 को कर सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट वाले को कर दिया और लास्ट वाले को कर दिया, ये भी चलेगा, या बीच के 2 को कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बिकॉज 2/4 है, 4 में से 2 में करना है, ओके। नाउ स्टूडेंट दिस टाइम 1/4 मीन्स 4 पार्ट में से, स्टूडेंट 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट में कलर फिल करना। नीचे हमारा टोटल होता है और ऊपर उस पार्ट में कलर करना होता है। तो 1/4 हियर, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट में से कोई भी 1 में आप कोई भी ट्रायंगल के शेप में आप कलर फिल कर दीजिए। आई हैव ड्रॉन हियर लाइन 1 2 3 4, तो कोई भी एक में आप शेडेड कर दीजिए लाइन, कलर फिल कर दीजिए 1 2 3 4। यहाँ पे आप कलर कर दीजिए स्केच पेन से और पेंसिल कलर से, ओके। नाउ कलर 3/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर, ओके। 3/4, what do you mean by student 3/4? 3/4 means we have to draw, we have to fill color in 3 part from 4 part, means हमें 4 पार्ट में से 3 पार्ट में कलर फिल करना है। तो 3/4 का मतलब समझ गए, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट में से 3 पार्ट में कलर कर दिया, 1 2 3 4, 4 में से 3 पार्ट में कलर करना है, 1 2 3 4, 3 पार्ट में कलर करना है, कर दीजिए कलर, और 4th पार्ट को एज इट इज छोड़ देना है, जैसा था वैसा का वैसा। नाउ स्टूडेंट इसमें भी कलर द हाफ पार्ट ईच रेक्टेंगल इन 5 डिफरेंट वेज। हमें रेक्टेंगल को, आधे भाग को कलर करना है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो एक बार मैंने यहाँ से हाफ किया और इस वाले पोर्शन को कलर कर दिया, ठीक है। सेकेंड टाइम मैंने रेक्टेंगल को आई हैव डिवाइडेड फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टली, देन आई हैव फिल्ड कलर अबो पोर्शन, ऊपर वाले हिस्से में मैंने कलर कर दिया। नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस रेक्टेंगल डायगोनली, मैंने तिरछा डिवाइड किया रेक्टेंगल को। अब इस वाले पार्ट में मैंने स्केच कलर कर दिया। हाफ पार्ट बोला है स्टूडेंट, हाफ पार्ट, तो आपको आधे में ही फिल करना है कलर।
Now this time I have divided like this. Now fill sketch color in this portion. You can fill sketch color or pencil color. It is up to you. ये आप पे निर्भर करता है. Okay. Now in this rectangle I have divided this type, this type, but sketch color now I will fill in this portion. Okay student, I hope you may have enjoyed this video. आपको ये वीडियो, आपने इस वीडियो में बहुत enjoy किया होगा. Okay student, now we will meet in my next video with new power, with new enthusiasm, with new ideas, with new innovation. Okay student, till then, bye bye, have a nice day, thank you.